दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में आते रहे हैं और भी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है सामवेद, सी ऑप्शन है यजुर्वेद, डी ऑप्शन है अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऋग्वेद। अगला प्रश्न, पंचायतन शब्द संबंधित है। इसका ए ऑप्शन है दोस्तों वेसर शैली, बी ऑप्शन है दोस्तों नादरा शैली, सी ऑप्शन है दोस्तों मानद शैली, डी ऑप्शन है दोस्तों मंदिर रचना शैली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मंदिर रचना शैली। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली को कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन है दोस्तों नागर शैली, बी ऑप्शन है दोस्तों द्राविड़ शैली, सी ऑप्शन है दोस्तों ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों द्राविड़ शैली। अगला प्रश्न, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन है दोस्तों नागर शैली, बी ऑप्शन है दोस्तों द्राविड़ शैली, सी ऑप्शन है दोस्तों ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नागर शैली। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को नागर शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर एवं द्राविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः यह कहलाती है। तो इसे दोस्तों इसका ए ऑप्शन है दोस्तों वेसर शैली, बी ऑप्शन है दोस्तों नादरा शैली, सी ऑप्शन है दोस्तों नारी शैली, डी ऑप्शन है दोस्तों मानस शैली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए वेसर शैली। अगला प्रश्न, देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन है दोस्तों पुलकेशन सेकंड, बी ऑप्शन है दोस्तों मालवा नरेश यशोवर्मन, सी ऑप्शन है दोस्तों प्रतिहार नरेश भोज, डी ऑप्शन है दोस्तों बंगाल शासक विजयसेन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बंगाल शासक विजयसेन। अगला प्रश्न, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन है दोस्तों पुलकेशन सेकंड, बी ऑप्शन है दोस्तों मालवा नरेश यशोवर्मन, सी ऑप्शन है दोस्तों प्रतिहार नरेश भोज, डी ऑप्शन है दोस्तों स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन है दोस्तों पुलकेशन सेकंड, बी ऑप्शन है दोस्तों मालवा नरेश यशोवर्मन, सी ऑप्शन है दोस्तों प्रतिहार नरेश भोज, डी ऑप्शन है दोस्तों स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रतिहार नरेश भोज। अगला प्रश्न, मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन है दोस्तों पुलकेशन सेकंड, बी ऑप्शन है दोस्तों मालवा नरेश यशोवर्मन, सी ऑप्शन है दोस्तों प्रतिहार नरेश भोज, डी ऑप्शन है दोस्तों स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मालवा नरेश यशोवर्मन। अगला प्रश्न, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन है दोस्तों पुलकेशन सेकंड, बी ऑप्शन है दोस्तों मालवा नरेश यशोवर्मन, सी ऑप्शन है दोस्तों प्रतिहार नरेश भोज, डी ऑप्शन है दोस्तों स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पुलकेशन सेकंड। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, पुलकेशन सेकंड से।
अगला प्रश्न, प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? इसका ए ऑप्शन है दोस्तों रुद्रदामन, बी ऑप्शन है दोस्तों कलिंग राजा खारवेल, सी ऑप्शन है दोस्तों गौतमी बलसरी, डी ऑप्शन है दोस्तों समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों समुद्रगुप्त, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका ए ऑप्शन है दोस्तों रुद्रदामन, बी ऑप्शन है दोस्तों कलिंग राजा खारवेल, सी ऑप्शन है दोस्तों गौतमी बलसरी, डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गौतमी बलसरी, सी ऑप्शन गौतमी बलसरी। अगला प्रश्न, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है? डिस्ट्रॉफी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन अभिग्राही, सी ऑप्शन इकोलॉजी, डी ऑप्शन इपिग्राफी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इपिग्राफी, डी ऑप्शन इपिग्राफी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका ए ऑप्शन है दोस्तों कलिंग राजा खारवेल, बी ऑप्शन है दोस्तों रुद्रदामन, सी ऑप्शन गौतमी बलसरी, डी ऑप्शन समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है रुद्रदामन, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका ए ऑप्शन है कलिंग राजा खारवेल, बी ऑप्शन है रुद्रदामन, सी ऑप्शन है गौतमी बलसरी, डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है कलिंग राजा खारवेल, ए ऑप्शन कलिंग राजा खारवेल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? ए ऑप्शन जावा यवद्वीप, बी ऑप्शन मलाया स्वर्णद्वीप, सी ऑप्शन कंबोडिया कंबोज, डी ऑप्शन अरिक्कमेडू। तो इसका सही उत्तर है अरिक्कमेडू, पांडुचेरी के निकट अरिक्कमेडू इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? यवन शासकों ने, बी ऑप्शन गुप्त शासकों ने, सी ऑप्शन कलिंग शासकों ने, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यवन शासकों ने, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है जिसे साहित्य में कारसापड़ कहा गया है? ए ऑप्शन है आहत सिक्के, बी ऑप्शन है सादा सिक्के, डी ऑप्शन है सोने के सिक्के और डी ऑप्शन है चांदी के सिक्के। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन आहत सिक्के। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? इसका ए ऑप्शन है एरण अभिलेख, बी ऑप्शन है मंदसौर अभिलेख, सी ऑप्शन है जूनागढ़ अभिलेख, डी ऑप्शन है नासिक अभिलेख। तो इसका सही उत्तर है मंदसौर अभिलेख। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। अगला प्रश्न, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ए ऑप्शन है एरण अभिलेख, बी ऑप्शन मंदसौर अभिलेख, सी ऑप्शन जूनागढ़ अभिलेख, डी ऑप्शन नासिक अभिलेख। इसका सही उत्तर है ए एरण अभिलेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? एरण अभिलेख से। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो इसका ए ऑप्शन है एरण अभिलेख, बी ऑप्शन है मंदसौर अभिलेख, सी ऑप्शन है जूनागढ़ अभिलेख, डी ऑप्शन है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन हाथी गुम्फा अभिलेख। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया हाथी गुम्फा अभिलेख में।
अगला प्रश्न, कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ए ऑप्शन मार्को पोलो, बी ऑप्शन इबन बतूता, सी ऑप्शन तारानाथ, डी ऑप्शन संयुगन। तो इसका सही उत्तर है तारानाथ। कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी तारानाथ ने। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला लेखक कौन था? इसका ए ऑप्शन है मार्को पोलो, बी ऑप्शन है इबन बतूता, सी ऑप्शन है अलबरूनी, डी ऑप्शन है संयुगन। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन अलबरूनी। अगला प्रश्न, हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? इसका ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकेंड, सी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, डी ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न, चीनी लेखक फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकेंड, सी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, डी ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त सेकेंड। चीनी लेखक फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में। अगला प्रश्न, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? ए ऑप्शन टॉलमी, बी ऑप्शन प्लिनी, सी ऑप्शन हुएनसांग, डी ऑप्शन डायमेकस। तो इसका सही उत्तर है प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? प्लिनी ने। अगला प्रश्न, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ए ऑप्शन है टॉलमी, बी ऑप्शन है प्लिनी, सी ऑप्शन है हुएनसांग, डी ऑप्शन है डायमेकस। तो इसका सही उत्तर है टॉलमी। ए ऑप्शन टॉलमी। भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखी है? टॉलमी ने। अगला प्रश्न, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है, जिसके लेखक हैं? ए ऑप्शन चाणक्य, बी ऑप्शन अली अहमद, सी ऑप्शन हीनयान, डी ऑप्शन चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन अली अहमद, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इसका ए ऑप्शन है हिस्वुका, बी ऑप्शन है भारत का इतिहास, सी ऑप्शन है कल्पसूत्र, डी ऑप्शन है इंडिका। तो इसका सही उत्तर है इंडिका। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? इसका ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है विक्रमादित्य, सी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, डी ऑप्शन है घनानंद। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? इसका ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, डी ऑप्शन है सिकंदर। तो इसका सही उत्तर है सेल्यूकस निकेटर, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, स्टोरी का पुस्तक किसने लिखी है? इसका ए ऑप्शन है टेसियस ने, बी ऑप्शन है हेरोडोटस ने, सी ऑप्शन है डायमेकस ने और डी ऑप्शन है डायनोसियस ने। तो इसका सही उत्तर है हेरोडोटस। स्टोरी का लिखी है हेरोडोटस ने। अगला प्रश्न, इतिहास का पिता कहा जाता है? इसका ए ऑप्शन है टेसियस, बी ऑप्शन है हेरोडोटस, सी ऑप्शन है डायमेकस, डी ऑप्शन है डायनोसियस। तो इसका सही उत्तर है
हेरोडोटस। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो इसका ए ऑप्शन है चाणक्य, बी ऑप्शन है अली अहमद, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त, डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक किसे कहते हैं? चाणक्य। अगला प्रश्न, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है? इसका ए ऑप्शन है भगवती सूत्र से, बी ऑप्शन है कल्पसूत्र से, सी ऑप्शन है जातक से, डी ऑप्शन है रायतरंगणी से। तो इसका सही उत्तर है कल्पसूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से। अगला प्रश्न, कथा वस्तु में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? इसका ए ऑप्शन है बुद्ध, बी ऑप्शन है ईसाई, सी ऑप्शन है जैन, डी ऑप्शन है मौर्य। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन बुद्ध। कथा वस्तु में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? बुद्ध का। अगला प्रश्न, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है? इसका ए ऑप्शन है रायतरंगणी, बी ऑप्शन है भगवती सूत्र में, सी ऑप्शन है जातक में, डी ऑप्शन है कल्पसूत्र में। तो इसका सही उत्तर है जातक में। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? जातक में। अगला प्रश्न, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है? ए ऑप्शन है वायु पुराण, बी ऑप्शन है मत्स्य पुराण, सी ऑप्शन है विष्णु पुराण, डी ऑप्शन है भगवत। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन मत्स्य पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सी है? मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद है? इसका ए ऑप्शन ऋग्वेद, बी ऑप्शन यजुर्वेद, सी ऑप्शन अथर्ववेद, डी ऑप्शन सामवेद। तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न, सबसे बाद का वेद है? इसका ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, सी ऑप्शन है अथर्ववेद, डी ऑप्शन है सामवेद। इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को। अगला प्रश्न, वेदांगों की संख्या है? तो वेदांगों की संख्या है, ए ऑप्शन है आपका 108, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 6। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। अगला प्रश्न, प्राणों की संख्या है? इसका ए ऑप्शन है 108, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 6। तो इसका सही उत्तर है 18। प्राणों की संख्या कितनी है? 18। अगला प्रश्न, उपनिषदों की संख्या है? उपनिषद ए ऑप्शन है 108, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 6। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। अगला प्रश्न, वेदों की संख्या है? इसका ए ऑप्शन है 108, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 6। तो इसका सही उत्तर है 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अगला प्रश्न, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है? इसका ए ऑप्शन है पुराण, बी ऑप्शन है उपनिषद, सी ऑप्शन है वेद, डी ऑप्शन है धर्म ग्रंथ। तो इसका सही उत्तर है वेद। भारत का प्राचीन ग्रंथ धर्म ग्रंथ किसे माना जाता है? वेदों को। अगला प्रश्न, वेद के संकलनकर्ता हैं? वेद के संकलनकर्ता, इसका ए ऑप्शन है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, बी ऑप्शन महर्षि कृष्ण आचार्य जी, सी ऑप्शन महर्षि कृष्ण,
सप्तऋषि, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वेद के संकलनकर्ता किसे कहते हैं? महर्षि कृष्ण द्वैपायन को, वेद व्यास को। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? ए ऑप्शन शिव देवता, बी ऑप्शन सोम देवता, सी ऑप्शन विष्णु देवता, डी ऑप्शन ब्रह्मा देवता। तो इसका सही उत्तर है सोम देवता। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? सोम देवता का। अगला प्रश्न, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है? इसका ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, सी ऑप्शन है सामवेद, डी ऑप्शन है अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में वर्णित है 11 मंडल 1020 सूक्त, बी ऑप्शन 9 मंडल 1026 सूक्त, सी ऑप्शन 10 मंडल 1028 सूक्त 10,462 ऋचाएँ, डी ऑप्शन 12 मंडल 1022 सूक्त। तो इसका सही उत्तर है सी 10 मंडल 1028 सूक्त 10,462 ऋचाएँ। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है होत्र, बी ऑप्शन है अथर्वयु, सी ऑप्शन है उद्रात्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों होत्र। ऋग्वेद के ऋचा को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं? इसका ए ऑप्शन होत्र, बी ऑप्शन अथर्वयु, सी ऑप्शन उद्रात्र, सी ऑप्शन डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अथर्वयु। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अथर्वयु। अगला प्रश्न, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है? ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, सी ऑप्शन है अथर्ववेद, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है यजुर्वेद। अगला प्रश्न, ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है? इसका ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, सी ऑप्शन है अथर्ववेद, डी ऑप्शन है सामवेद। तो इसका सही उत्तर है यजुर्वेद, बी ऑप्शन यजुर्वेद। गद्य एवं पद्य वाला वेद किसे कहते हैं? यजुर्वेद को। अगला प्रश्न, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक वेद कहते हैं? इसका ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, सी ऑप्शन है अथर्ववेद, डी ऑप्शन है सामवेद। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन सामवेद। अगला प्रश्न, कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? इसका ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन यजुर्वेद, सी ऑप्शन अथर्ववेद, डी ऑप्शन सामवेद। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन अथर्ववेद। कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में है? अथर्ववेद में। अगला प्रश्न, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ये किस वेद में है? इसका ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, सी ऑप्शन है अथर्ववेद, डी ऑप्शन है सामवेद। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन अथर्ववेद। सभा एवं समिति की को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस में कहा गया है? अथर्ववेद में। अगला प्रश्न, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? इसका ए ऑप्शन है होत्र, बी ऑप्शन है अथर्वयु, सी ऑप्शन है उद्रात्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन उद्रात्र। अगला प्रश्न,
ऋग्वेद के किस मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र है? इसका ए ऑप्शन है 10वें मंडल में, बी ऑप्शन है तीसरे मंडल में, सी ऑप्शन है 7वें मंडल में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र है? तीसरे मंडल में। अगला प्रश्न, विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? इसका ए ऑप्शन है सावित्री, बी ऑप्शन है ब्रह्म देवता, सी ऑप्शन है विष्णु देवता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, सावित्री, सूर्य देवता और सरस्वती देवी। अगला प्रश्न, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन कहलाता है? इसका ए ऑप्शन है दोस्तों ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, सी ऑप्शन है सामवेद, डी ऑप्शन है अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है दोस्तों यजुर्वेद। मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद।